की थी, और जो जानवरों के लिए जो जगह है और क्या होना चाहिए, प्राकृतिक उनको जो माहौल है वो कैसे देना होगा, ये सिर्फ काम चल रहा था। पर लेकिन आपको बता दूं, ये जो भी काम चल रहा था सिर्फ कागजों में चल रहा था। एसडीसी के खुलासे के बाद ये भी स्पष्ट साफ हो गया है कि इनको अभी तक जमीन ही नहीं मिली है, तो कैसे ये बायोलॉजिकल पार्क की बात करेंगे। और अब 2014 तक चूंकि इस काम को पूरा करना है, तो कैसे होगा। लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो अटकल है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो, और वन्य बेजुबान जानवर की जो स्थिति हो रही है, कम से कम उनकी जो दशा है वो अब सुधरे। और कोटा चिड़ियाघर में अभी फिलहाल पिंजरों में जो जानवर है, एक बाघ जोड़ा है जो आकर्षण का केंद्र बना है। उसके अलावा जो रीना है वो 3 साल से हम सफर के लिए वहां पर वो तरस रही है। ना तो शिफ्टिंग की जा रही है, ना तो जयपुर से ही कोई जानवर लाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रोसेस भी अधूरा पड़ा है। इसके बारे में भी जब डीएफओ से बात हुई तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। उल्टा उन्होंने ये डाला कि अगर विस्तार नहीं होता है तो यहाँ से जानवर भी ले लिए जाए। जी सुरक्षा, ये जो उदासीनता और जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, इससे तो यही स्पष्ट है कि कोटा चिड़ियाघर का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है, नींद में है, और जो बेजुबान जानवर है उनको कहीं से कहीं तक उनको कोई सरोकार नजर नहीं आता है। जी सुरक्षा, जैसा कि विजुअल्स में दिखाया जा रहा है, चिड़ियाघर की हालत बद से बदतर हो रही है, पानी भरा हुआ है, जानवरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक बार हम जानना चाहेंगे कि चिड़ियाघर कब से वहां पर कोटा में है? जी नितांशा, वैसे जो कोटा चिड़ियाघर है ये अंग्रेजों के जमाने के टाइम से ही है, और यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर जब आते थे जानवरों की संख्या लगातार इजाफा होता था। यहाँ पर ब्रीडिंग भी हुई है, यहाँ पर नए मेहमान भी आए हैं, और लोगों में खुशी थी। जो यहाँ पर जो इनकी देखभाल करते हैं जान की लालजी जो केटर्स हैं, उनसे हमने खुद बात करी। वो 35 सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, और जो नए मेहमान है उनके बारे में उनको पूरी जानकारी है। लेकिन अब आज की स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे यहाँ से जो मेहमान है उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है। इसका भी दुख इनको है, और इसी बात को लेकर यहाँ पर कोटा में धरने प्रदर्शन भी होते रहे हैं। यहाँ पर आरोप लगते गए हैं चिड़ियाघर प्रशासन को लेकर, कोई सुध नहीं ली जाती है। मीडिया में हर बार खबर आने के बाद ही प्रशासन कुछ ना कुछ चेतता है। इसके पहले जो मौतों का कारण अगर बात करें जानवरों की, तो देखा गया है कोई अकाल मौत मरे, कोई बीमारी से मरे। बीमारी से मरने के बाद इनको पता होता है कि जानवर की क्या बीमारी है, उसके 5-6 दिन बाद दिल्ली से टीम आती है और इलाज होता है। जी सुरक्षा, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थी कोटा से संवाददाता सुरक्षा राजोरा। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी अंधविश्वास ने लोगों को जकड़ रखा है। यही नहीं, आज इंसान की हैवानियत का शिकार होते बेजुबान जानवर कुछ कह भी नहीं पा रहे। धौलपुर में भी हैवानियत के बाद अंधविश्वास का अनूठा नमूना देखने को मिला। पेश है खास रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में ग्रामीणों ने 2 नर सांपों को मार दिया। जब सांपों को जलाने के लिए ग्रामीण ले जा रहे थे, तभी सांपों के शरीर पर 2 पैरों की आकृति जैसे अंग दिखाई दिए, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अद्भुत सांपों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते लोगों की काफी संख्या में तादाद जुटने लग गई। गांव में सदर थाने के पास में 2 नागिन सोमवार के दिन लड़ते हुए देखे थे गांव वालों ने, और अभी 2 दिन बाद वो मरे हुए सड़क पर मिले हुए हैं। उसमें दोनों के 2 पैर हैं। पैरों को भीड़ इकट्ठी हो रही देख रही है, दर्शन कर रही है। पैसे का चढ़ावा भी आ रहा है। गांव वालों के सहयोग से
एक चबूतरा समाधि स्थल बनाया जा रहा है। आगे भविष्य में मंदिर निर्माण का भी प्रावधान रखा है। सांप के पैर नहीं है, ये इसको इंग्लिश में हर्पीनस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये उस समय कॉम्बैट करना, मतलब जो अपने एरिया को बचाने के लिए कॉम्बैट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस समय ये इतने मशगूल हो जाते हैं उस लड़ाई के, उनको ये विश्वास नहीं, इनको ये नहीं दिखता कि कौन आ रहा है, कौन अटैक कर रहा है। वैसे हर जीव और शर्मीला होता है, आप कभी जाएंगे सांप अकेला हो तो आपको देख के भाग जाएगा, पर कॉम्बैट के समय ये इतने मशगूल हो जाते हैं, इनको यही नहीं पता कि किसने हमें वार कर दिया, किसने मार दिया। तो ये हर्पीनस और इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं और दोनों मेल हैं, दोनों नर। वहीं ग्रामीणों के अंधविश्वास के चलते गांव के पास एक पेड़ के नीचे दोनों मृत सांपों को रखकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। आस्था में अंधे लोग मृत सांपों की पावनुमा आकृति को देखकर उन पर चढ़ाना शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सांपों के शवों को कब्जे में लेने के साथ ही उन पर चढ़ाई गई सामग्री को भी कब्जे में ले लिया गया और शवों को लेकर वन विभाग कार्यालय आ गई। गांव जो इको इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसमें दो सिर्फ मार के और जलाए हुए पड़े हुए ऐसा इतना मिली थी और लोगों का मजमा लग रहा था। सूचना पाकर मैं और मेरे ACF साथीगण लोग हैं, उनको गए मौके पे और फ्लाइंग स्केट को भी वहाँ पे भेजा। मरे हुए उनकी डेड बॉडी पाटे में सफ़ेद कपड़ा बिछा के रखी हुई थी और लोग आस्था के मारे वहाँ पे आके धोख दे रहे थे और साथ में राशि भी चढ़ा रहे थे। ये दोनों ही मेल सर्प है और रेड स्नेक है, जिसको हिंदी में धामन बोलते हैं स्थानीय भाषा में। सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के। मेल क्या करता है कि अपने इन दिनों अभी जब जोड़ा बनाने का टाइम चल रहा है, सावन का महीना है ना, इसमें जनरली सभी जानवर जोड़ा बनाते हैं, तो सांप भी बनाते हैं इस तरह से। पहले हमने सोचा था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून, वहाँ हम भेजेंगे इनको, लेकिन अब भेजने की आवश्यकता नहीं है, वेल आइडेंटिफाइड। इसके बाद वन जीव प्रेमी राजीव तोमर को वन विभाग कार्यालय में बुलाया गया, जहां सांपों के बारे में जानकारी भी ली गई। तोमर ने बताया कि ये सांप किसान के दोस्त रेड किल हैं और दोनों ही नर सांप हैं। ये सांप अपनी साम्राज्य बनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि सांपों में एक क्षेत्र में केवल एक ही नर रह सकता है और जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर सांप को अपने क्षेत्र से निकालकर उस क्षेत्र में शिकार करेगा और मादा से सहवास भी करेगा। वन प्रेमी के अनुसार सांपों के शरीर पर पांवनुमा जैसी आकृति उन नर सांपों के सेक्स ऑर्गन हैं। जब उन पर हमला किया गया तब वे बाहर थे और मरने के बाद ही वो बाहर ही रह गए, जिसे अंधविश्वास के चलते लोगों ने उनके पैर समझ लिया। वहीं वन विभाग की टीम ने दोनों सांपों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।